बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। नवाज शरीफ को शिकस्त, मरीम नवाज़ को शिकस्त, PDM को शिकस्त, मौलाना को शिकस्त, जरदारी को शिकस्त, दुबई को शिकस्त, लंदन को शिकस्त, जाती उम्र को शिकस्त, सारों को शिकस्त। और जीता कौन? वन एंड ओनली राजा रियाज। और अब वो क्यों जीते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो क्यों जीते हैं। वो राजा रियाज जिनके साथ अपोजिशन के जो 23-24 लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा था, जो मुनहरिफ अरकान हैं, उनमें से कोई एक भी राजा रियाज के साथ नहीं है। लेकिन राजा रियाज जीत गए, पूरी PDM हार गई, पूरी इनकी जो हुकूमत रही है वो हार गई, नवाज शरीफ हार गए। और आखिरी लम्हा तक, ये अगर मैं आपको जियो का बताऊँ, 3:06 पे अनाउंस भी हो गया था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो काकड़ साहब होंगे। और उस वक्त तक दस्तखत समरी पे हो चुके थे, समरी पे दस्तखत हो चुके थे और समरी लेके और जिसने भी जाना था वो ईमान सदर रवाना हो चुके थे। उस वक्त तक जियो ये बयानियाँ बना रहा था, गेम फंसी हुई है जी। नवाज शरीफ को एतमाद में लेना पड़ेगा, सारे फैसले नवाज शरीफ बैठ के कर रहा है नवाज शरीफ। लेकिन पता नहीं था कि गेम हो गई है PDM के साथ, PDM बर्बाद हो गई है, इनकी बात नहीं मानी गई। नवाज शरीफ को ये बड़ी शिकस्त हुई है। नवाज शरीफ डटा हुआ था, नवाज शरीफ कहता था ये सागदार ही बनेगा, मेरी तरफ से सागदार का नाम है, मेरे समधी सागदार। उसकी 2-3 वजूहात थी। पहली वजह यह थी कि कहा यह जाता था कि नवाज शरीफ इसलिए कह रहे हैं ताकि जो भी हमारी करप्शन लूटमार हमारे मामलात हैं कहीं ये ख़राब ना हो जाएं, दोबारा कोई एहतसाब न शुरू हो जाए, तो ये बैठ के इस चीज़ को इंश्योर करेंगे ऐसी चीज़ें ना हो। दूसरी वजह यह है कि वो एक SAFC के तहत जो इन्वेस्टमेंट आनी है 2-3 मुल्कों से, वो क्रेडिट नून लीग को मिल जाए। तीसरा यह था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन आगे लेकर जाए तो सागदार इलेक्शन करवा लेंगे। मैंने बार बार आपको कह रहा था, मैं बार बार अपनी वीडियोस में कह रहा था कि कोई लड़ाई नहीं है, नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से लड़ ही नहीं सकता। नवाज शरीफ पाँव तो पकड़ सकता है, मिन्नत तो कर सकता है, तरला तो कर सकता है, नवाज शरीफ सरेंडर तो कर सकता है। और नवाज शरीफ ने पिछले 16 माह में अपने कंडक्ट से साबित किया है कि मैं वो पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं हूँ इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार और मैं गुमराह हो गया था, भटक गया था, मुझे कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया था, मैं इस्टेब्लिशमेंट पे हमले करने लग गया था। अब मैं इस्टेब्लिशमेंट का खादिम, मैं इस्टेब्लिशमेंट का नौकर। उन्होंने सरेंडर किया, उनकी बेटी ने सरेंडर किया। और फिर मरीम नवाज साहबा ने खुद बताया था कि आसान रास्ता हमें आता है। फिर उस रास्ते पे मियां नवाज शरीफ भी चले, उस रास्ते पे मरीम नवाज भी चली, फिर उनको इक़्तिदार मिला। इक़्तिदार मिलने के बाद उस रास्ते पे और तेज़ी से सफ़र शुरू कर दिया। और फिर दिलचस्प बात यह है कि वो शरीफ खानदान के लोग जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ करते थे, उनका मुकाबला अपने ही खानदान के शहबाज शरीफ से हो गया कि कौन ज़्यादा प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, कौन ज़्यादा गुलाम है एस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन खैर शहबाज शरीफ साहब का क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, इसलिए आज भी उनके नंबर ज़्यादा हैं। क्योंकि मरीम नवाज साहबा ये कहती हैं कि इस रास्ते पे मैं डिलीवर कर सकती हूँ, इस रास्ते पे चल के मैं अपने चचा को मात दे सकती हूँ और मैं चचा को शिकस्त दे सकती हूँ, मुझे मौका दें। जैसे वो हमारी एक मजहबी शख्सियत ने अमरीकी एम्बेसी के लोगों को, अमेरिका के एम्बेसडर को मिलकर कहा था कि मेरी दाढ़ी ना देखें, मुझ पर आप यकीन तो करें, आप मुझे मौका तो दें, वज़ीर-ए-आज़म तो बनाएं, फिर देखें मैं कैसे डिलीवर करता हूँ। खैर चैप्टर क्लोज हो गया इनका। उसके साथ जलील अब्बास जलानी साहब का नाम पीपल्स पार्टी दे रही थी, वो भी नहीं बने। और कुछ उम्मीदवार तो ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, जब उनके नाम चले उनको मुबारकबादें गई, उन्होंने शुक्रिया अदा किए, उन्होंने कहा जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जितने नाम आ रहे थे ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म के, इनके रिश्तेदार जो है ये यहाँ पे होटल भरे हुए हैं, सारों के रिश्तेदार यहाँ पहले पहुँचे हुए थे जश्न मनाने के लिए। और मिठाइयों के डब्बे तैयार थे, मिठाइयाँ तैयार थीं, सब कुछ तैयार था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया है। राजा रियाज है जो फुल टाइम बिजी चल रहे थे, 2 दिन से उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था शहबाज शरीफ से मिलने का। आज वो गए हैं शहबाज शरीफ के पास और शहबाज शरीफ साहब ने 8-9 मिनट के अंदर अंदर समरी पे दस्तखत कर दिए हैं। और वो नाम अनवार काकड़ साहब का जो कहीं पे भी नहीं था। और देखें इस वक्त अगर आप बात करें, इस वक्त अनवार काकड़ साहब की बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिल रही है और कोई उनके ऊपर उस तरह से तनकीद नहीं हो रही। और फिर कल रात तक ये भी कह रहे थे, अच्छा देखें जब हम ये बात कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन कहाँ से चलता है तो उस वक्त हमें कहा जाता था एक आईनी इदारे पे आप तनकीद करते हैं। कल रात में किसी का देख रहा था प्रोग्राम, वीलॉग देख रहा था, उसमें वो जब देखें जब इमरान खान और इलेक्शन कमीशन की लड़ाई होती थी ना तो वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े होते थे। अब जब नून लीग और इलेक्शन कमीशन का मामला आ रहा था कि नून लीग अगर ना मानी, नाम पे पार्लिमानी कमेटी में मसला ना हुआ, इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, तो कल वो साफ़ी साहब फरमा रहे थे नहीं इलेक्शन कमीशन तो फिर वही करेगा जो उनको पिंडी कहेगा। क्यों? अब बड़ा आपको याद आ गया, पहले तो आप बड़े साथ खड़े थे, आप सिकंदर सुल्तान राजा की कस्में खाया करते थे कि बड़े ईमानदार हैं, बड़े अपराइट हैं, बड़े आइन और कानून के ऊपर चलने वाले हैं। अब जब नून लीग की बारी आई है अब आप कहते हैं नहीं वो सिकंदर सुल्तान राजा तो पिंडी के कहने पे चलने वाले हैं। अच्छा उसके बाद देखें आज 1:30 बजे मुलाकात थी शहबाज शरीफ की और राजा रियाज की। उसके बाद जियो ने, पहले ही जियो कह रहा था कि देखें जी एक नाम तो आ गया है, 2 और ब्यूरोक्रेट हैं जिनका नाम किसी को मालूम नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ से भी कंसल्टेशन होगी, नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ एतमाद में लेंगे। कोई नवाज शरीफ को एतमाद में नहीं लिया। जैसे राजा रियाज ने आगे कहा, राजा रियाज ने कहा एक ही नाम है अनवारुल्लाह काकड़, सब खत्म। समरी दस्तखत
और दस्तखत करने के बाद शहबाज शरीफ फौरी तौर पे जो है वो चले गए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस छोड़ गए। अब मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक बार अच्छी तरह इसको नहलाना चाहिए, इसको धोना चाहिए। जो इसके ऊपर पिछले 15-16 माह में जो नहूसत रही है, वो नहूसत किसी हद तक चलें थोड़ी सी धुल जाए, या कोई बारिश अल्लाह करे आ जाए, ये पूरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये पूरा शाहराह दस्तूर जो है वो धुल जाए एक बार। जिस तरह के पिछले 15-16 माह में पाकिस्तान पर नहूसत रही है, अल्लाह ताला करम करे हम पर, और अल्लाह ना करे कि दोबारा वो वक्त आए पाकिस्तान पर जो पिछले 15-16 माह में था। पाकिस्तान को जो तबाह और बर्बाद किया गया, पाकिस्तान की जो बुनियादें खोखली की गई, जो पाकिस्तान के अंदर मायूसी पैदा की गई, ये सारी चीज़ें। उसके बाद 3:06 पर बाहर आए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से राजा रियाज, उन्होंने आके अनाउंस किया, उन्होंने कहा बाकी नाम नहीं बताएंगे। और अब जो है वो आज या कल, अभी मैं देख भी लेता हूँ कि आज या कल जो है वो हलफ भी ले लेंगे अनवारुल्लाह काकड़ साहब। और ये जनाब इस वक्त सारी जो है वो डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है। और सदर के पास जैसे ही समरी गई, सदर ने जो है वो फौरी तौर पे उन्होंने समरी जो है वो उस पर दस्तखत किए। और इस तरह से जो है समरी पर दस्तखत करने के साथ ही अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है वो अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म है। और जो है वो सदर ने बिल्कुल देर नहीं लगाई। और जो है अब आप देखें शरीफ ख़ानदान बेचारा कितना मजलूम एक तरह से ख़ानदान है। 16 माह में उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो की वो जियो पर की, सारा उनको नवाजा, इश्तिहारात, क्या क्या उनके नाज नखरे, सारा कुछ। शरीफ ख़ानदान को शिकस्त क्या हुई कि जियो ने उसके बाद वो तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए अनवारुल्लाह काकड़ के कि क्या ज़बरदस्त इंसान है, क्या ज़बरदस्त शख्सियत हैं, हम सदके वारी और कुर्बान हैं, पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त फैसला हुआ है, पाकिस्तान आगे जाएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। यानी यार कोई थोड़ी सी तो बंदा वो करता है। मतलब अभी 5 मिनट गुजरे थे और उन्होंने लाइन बदल ली और वो उस पे चल पड़े, अनवारुल्लाह काकड़ साहब के हक़ में चल पड़े और राजा रियाज के दिए हुए नाम के हक़ में चल पड़े। ये नहीं कहा कि थोड़ी सी ताज़ियत ही कर लेते शहबाज शरीफ बेचारे के साथ या नवाज शरीफ के साथ ताज़ियत कर लेते। शहबाज शरीफ का तो कोई मसला नहीं था, शहबाज शरीफ ने वही करना था जो उनको कहा गया है। वो तो उनके बारे में तो ये मशहूर है, उनके बारे में जो कहा जाता है कि वो सर झुका के नौकरी करते हैं, वो डांट भी खाते हैं, लेकिन वो कोई चूंचना नहीं करते, जो उनको कहा जाता है वो वही करते हैं। और फिर आप देखेंगे आज सुबह सहाफ़ियों को इसहाक़ डार साहब आज सुबह भी कहते रहे कि मैं हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं कर लूँगा, मुझे ज़िम्मेदारी मिली, कोई मसला नहीं है। इसहाक़ डार आज सुबह तक भी तैयार थे। इसहाक़ डार जो है वो बेचारे पूरे वो ख्वाब देखे हुए थे, उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था। और नून लीग आप देखें, शहबाज शरीफ उस बाप पार्टी के अनवारुल्लाह काकड़ साहब के नाम पर उन्होंने दस्तखत किए हैं, इत्तफाक़ किया है, जिनके बारे में उनकी भतीजी क्या करती थी। उनकी भतीजी जो कहा करती थी बाप पार्टी के बारे में और इन सब के बारे में, वो ज़रा सुन लें, देख लें जाके क्या कहा करती थी। लेकिन अब मैं आपको बार बार कह रहा था कि नवाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की औकात ही नहीं है कि ये चूं चना करें, ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने आवाज़ उठाएं। उसकी वजह यह है कि पिछले 16 माह में जो इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान हुआ है वो किस वजह से हुआ है? वो इनको मुसल्लत करने की वजह से नुकसान हुआ है, इनकी गंद की टोकरी अपने सर पे रखने की वजह से नुकसान हुआ है, इनकी तबाही और बर्बादी की वजह से नुकसान हुआ है। जब ज़ाहिर है इनको लाया इस्टेब्लिशमेंट ने था, तो जो इन्होंने करप्शन माफ़ करवाई, लूट मार माफ़ करवाई, NRO लिया दिया, जो इन्होंने बंदर बांट की, जो पाकिस्तान को इन्होंने बर्बाद किया, उसका इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर गया कि भाई आप लाए थे इनको, आपने इनको इख्तियार दिया था। तो इस सारी सूरत हाल में आज का दिन जो है वो PDM की शिकस्त का दिन साबित हुआ है। बड़ा सरप्राइज़ दिया है राजा रियाज ने तो नहीं दिया, इनको तो पता है सारों को इनको सरप्राइज़ कहाँ से मिला है। लेकिन जो आप उसमें ना शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो बेचारे दस्तखत कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी परेशानी देखें, उनके हालात देखें, उनके मामलात देखें। लेकिन ये तो होना ही था। ज़ाहिर है अगर आपको इक़्तिदार 15-16 माह के लिए मिला था तो आप आवाम पे तवज्जो देते, को आवाम का सोचते, आपने फिर वही अपनी करप्शन, लूट मार, अपनी ज़ात, अपना मफाद, अपने मामलात और ये सारी चीज़ें। तो ये एक हो गया। मैं साथ साथ ज़रा देखता हूँ कि अगर कोई आ गई है ख़बर कि कितना बजे जो है वो ले रहे हैं हलफ, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त तक जो है वो अच्छा, अब ये भी मैं आपको बता दूँ, जब राजा रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो उसके बाद फिर अलामिया जारी हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। उसमें कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुलाकात, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज वज़ीर-ए-आज़म हाउस की, उनकी वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद, वज़ीर-ए-आज़म और राजा रियाज के माबैन निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर की हतमी मुशावरत का अमल खुश असलूबी से मुकम्मल। कोई शहबाज शरीफ साहब ने रजिस्ट नहीं किया, कोई उन्होंने एतराज़ नहीं किया, खुश असलूबी से, खुशी अनवारुल्लाह काकड़ के नाम पर बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म इत्तफाक़।
वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का मुशावरती अमल में तामुन और इन 16 माह में बतौर बेहतरीन हिज़्ब इख्तिलाफ़ की क़यादत पर शुक्रिया। तो ये जनाब है और ये सारे मामलात हैं। तस्वीरें बड़ी ज़बरदस्त हैं उनकी, जो शहबाज शरीफ साहब की और राजा रियाज साहब की है ना, वो तस्वीरें उनकी बड़ी ज़बरदस्त हैं। उन्होंने जिस तरह से वो राजा रियाज साहब जो है वो बेचारे, राजा रियाज तो मुस्कुरा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की जो है वो बेचारों का चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो देखने वाली थी। सदर भी इनको सही वो करते हैं कि सदर जो है वो साइन करते हुए तस्वीर लाजमी जारी करते हैं। तो अनवर काकड़ साहब को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल जो है वो दे दिया गया है। और इसके बाद तहरीक इंसाफ के हमाद अज़हर साहब ने जो नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल दी है, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन हमसे निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर मुशावरत नहीं हुई। अब अनवर काकड़ पर एक भारी जिम्मेदारी आयद है। तो कहते हैं कि 3 महीने के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन यकीनी बनाएंगे और आवाम के जमहूरी हकूक़ पर ज़रब नहीं आने देंगे। इलेक्शन मुहिम में तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन मुहिम में मुनसिफाना माहौल देना लाजिम है। इलेक्शन साफ़ और शफाफ होना इस वक्त मुल्क के लिए इंतहाई अहम है। इस वक्त हज़ारों सियासी कैदी जाली मुकदमात में कैद हैं। इस मामले पर कौम में बहुत बेचैनी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को इस मामले पर फौरी नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त किसी नई मुहिम जोई का जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो ये हो गया। उसके बाद जनाब मैं आपको और बता देता हूँ, अगर कोई इस तरह की ख़बर आई है तो बहरहाल ये हैं मामलात कि दोनों जो है इस वक्त आज नहीं 14 अगस्त के रोज़ हलफ लेने के इम्कान है और 14 अगस्त को भी ले सकते हैं, आज भी ले सकते हैं। बहरहाल अभी तक ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो देखते हैं कि किस तरह से आगे मामला चलते हैं। बहरहाल जनाब मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अभी कोई लेटेस्ट ऐसी नहीं आई कि आज वो ले रहे हैं, कल ले रहे हैं, लेकिन एक ख़बर जो हमारे फ़ाज़ चौधरी साहब हैं उन्होंने जो ख़बर दिया उसके मुताबिक तो वो कह रहे हैं कि वो परसों जो है वो 14 अगस्त को जो है वो हलफ ले सकते हैं। बहरहाल देखते हैं, आज लेते हैं, कल लेते हैं, परसों लेते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ और इस बदतरीन दौर का आगाज़ हुआ जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।